लीडर इमरान खान साहब कह रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। सुहेल अफरीदी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ और डील करने के लिए तैयार हूँ इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं वो डॉलर के लिए हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वही करते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जाता है। पीटीआई वाले कि आप लोग आर्मी के खिलाफ इस कदर बुग़्ज़ और नफरत लिए बैठे हैं, ये किस काम का? हमारे दिल में उस शख्स के लिए जरूर नफरत होनी चाहिए जो पाकिस्तान में करप्शन करता है या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेक्स्ट न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा इंकशाफात किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है और उनकी कुछ बातें अच्छी हैं और कुछ बातें उन्होंने गलत की हैं, वो आज आपके सामने शेयर करनी है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि कल जो DGISPR अहमद शरीफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो तकरीबन 3 घंटे और 21 मिनट की थी। तो जैसे ही वो आते हैं तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है टेररिज्म कि टेररिज्म, दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि कोशिश कीजिएगा, सहाफ़ी जो बाकी आए हुए थे उनसे इल्तिजा करते हैं कि आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो भी सवालात करें तो दहशतगर्दी के बारे में ही होने चाहिए। तो वो कुछ फैक्ट्स बताते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कहाँ ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है और डाटा भी बताते हैं कि पाकिस्तान में पिछले साल कितनी दहशतगर्दी हुई। तो वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी की गई वो थी खैबर पख्तूनख्वा में। अब जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उनकी वो वीडियोस भी चलाते हैं वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब की। तो उस वीडियो में ये था कि सुहेल अफरीदी साहब कह रहे होते हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे जब तक मेरा खान साहब यानी कि मेरा लीडर इमरान खान साहब कह रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता, अगर वो इजाजत दे दे तब हो। तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि आपका एक लीडर क्या जाने कि दहशतगर्दी क्या होती है और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। तो वो बताते हैं कि अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है तो फिर आप ही बता दें कि आगे हल क्या करना है। हम जाएं और दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाएं, आगे जाकर उनको कहें कि हमारे लिए मसले का हल निकाल कर दें और हम आपसे भीख मांगते हैं, हमें अमन के साथ रहने दें। तो वो ये कहते हैं। तो DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब की जानिब से ये कहा जाता है। तो नाज़रीन, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब बताते हैं कि किस तरह इंडिया की जानिब से और अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की जाती है पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि जो इंडिया है वो स्पॉन्सर करता है दहशतगर्दों को और वो पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो इस तरह से वो पाकिस्तान में बदअमनी और फसाद मचाते हैं। तो जैसे अब बारी आती है सवालों की तो बहुत ही अच्छे सवालात किए जाते हैं जो वहाँ पर जर्नलिस्ट बैठे होते हैं। सबसे पहले सवालात पूछे जाते हैं हामिद मीर की जानिब से। हामिद मीर शुरू में कहते हैं कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बलूचिस्तान से सहाफियों को बुलाया। तो नाज़रीन, वहाँ पर हामिद मीर ने इसलिए बोला क्योंकि अक्सर औकात प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो सहाफी होते हैं उनको नहीं बुलाया जाता। तो दैट्स वाई हामिद मीर साहब बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान से भी कुछ सहाफी मदऊ किए। उसके बाद हामिद मीर साहब पूछते हैं कि आप ये बता रहे हैं कि डाटा और फैक्ट्स ये हैं, तो दहशतगर्दी को पाकिस्तान में पिछले साल किस हद तक कंट्रोल पाया और आगे क्या करने वाले हैं, क्या मिलिट्री ऑपरेशन होगा या नहीं होगा? ऑपरेशन तो इस वक्त भी हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में। उन्होंने कहा कि एक हुकूमत ये डिसाइड नहीं कर सकती। तो उन्होंने एक आर्टिकल दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है उस पर किसी किस्म का भी कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हुकूमत हो। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तमाम हुक्मरान बराबर हैं, तमाम हुकूमतें बराबर हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ये पूछा कि सुहेल अफरीदी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ और डील करने के लिए तैयार हूँ इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ के साथ। तो उन्होंने कहा कि अगर डील करनी है तो बाकी सियासतदानों के साथ करें, हमारे साथ कोई डील के लिए ना आए। उन्होंने कहा है कि हमें सियासत से दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। तो वहाँ पर DGISPR की जानिब से कहा गया कि जिन्होंने भी सियासत में मुदाखलत की तो आज आप उनका अंजाम देख लें कि आज वो जेलों में पड़े हुए हैं और कैद ब मुशक्कत की सजा भुगत रहे हैं। तो नाज़रीन, उन्होंने मिसाल दी फैज अमीर साहब की। फैज अमीर साहब को तो आप जानते ही हैं, उनको 14 साल बामुशक्कत सजा सुनाई गई थी। उन्होंने तो ये तक डिक्लेयर कर दिया था कि आर्मी चीफ जो होता है वो कौम का बाप होता है। तो वहाँ पर एक सहाफी ने पूछा, ये तो PTI की जानिब से इल्जामात लगाए गए थे, तो उन लोगों का क्या जो उस वक्त आर्मी चीफ थे? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने खुद ही आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। पाकिस्तान को आज से बने हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, किसी भी हुक्मरान ने आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। तो नाज़रीन, वहाँ पर एक और सहाफी बैठा हुआ था, वो सवाल पूछता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं वो डॉलर के लिए हो रहे हैं। तो फिर वहाँ पर DGISPR की जानिब से ये कहा जाता है कि इस वक्त 3800 से ज्यादा
ایسے منرلز ہیں جن کو زیادہ تر انہی کے سیاستدان کھائے جا رہے ہیں. وہاں پر DGISPR کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ بمشکل 2 سے 3 منرلز کی جو جگہیں ہیں وہ آرمی کے پاس ہوں گی. تو اس کے بعد ایک ایسی بات کرتے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات غلط کی ہے. تو ناظرین وہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی جو ادارے ہیں بالخصوص آرمی، پولیس، نیب اور FIA وغیرہ، تو ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ کم ہیں. تو وہ یہ بات آئی تھنک سو غلط کر دیتے ہیں کیونکہ پاکستانی آرمی کے پاس بہت زیادہ پاور ہے. آپ دیکھیں کہ ایک CM کہہ رہا ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں کیا جائے گا تو وہاں پر آرمی کے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ پاکستان میں کسی بھی دہشت گرد کو جگہ نہیں دینی چاہیے. تو یہ تو بات اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پچھلے حکومت میں اور اس حکومت میں بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ کردار ادا کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب وہی کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے. تو یہ بات وہ دراصل غلط کرتے ہیں. تو ناظرین اب اس پورے سینیریو کو دیکھیں تو ان نے اس ٹیررزم پر جو بات کی ہے یہ اچھی بات ہے کہ ٹیررزم پر بات کرنی چاہیے. تو اب یہ ہے کہ نیگوسیشن ہونی چاہیے خیبر پختونخوا حکومت کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ مختلف اداروں کے درمیان. اب اس سے ہوگا کیا؟ اب اس سے ہوگا یہ کہ جو پاکستان میں اس وقت دہشت گردی ہے اس پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے. اب یہ جو باقی BLA ہے، دوسری تنظیمیں ہیں، TTP ہے، داعش ہے، فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخارج، ان نے کہا ہے کہ ان کسی کا بھی مذہب نہیں ہے. ان نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھانا اور کسی بھی ملک میں بد امنی اور فسادات مچانا. تو ناظرین آپ اس پورے سینیریو کو دیکھیں تو اب دونوں طرف سے نیگوسیشن ہونی چاہیے. نیگوسیشن کس طرح ہو سکتی ہے؟ دونوں کو بات چیت کرنی چاہیے. ادھر سے شہباز شریف کو بھی قدم بڑھانا چاہیے. ادھر سے PTI کبھی مذاکرات کے لیے مان رہی ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی ہے، تو کبھی اسٹیبلشمنٹ مان رہی ہوتی ہے تو PTI کی جانب سے یہ مذاکرات نہیں مانے جاتے. تو ان دونوں کو چاہیے کہ نیگوسیشن کریں، آپس میں مذاکرات کریں، جو بھی کچھ ہو تو آپس میں ڈیل کر لینی چاہیے. میرا یہ سمجھنا ہے کیونکہ دہشت گردی جو مسئلہ ہے یہ پورے پاکستان کا ہے. پاکستان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد کسی بھی قسم کی سیاست ہے. تو ناظرین یہاں پر خیبر پختونخوا اور بالخصوص PTI کو چاہیے کہ یہ جو آپ لوگ PTI والے کہ آپ لوگ آرمی کے خلاف اس قدر بغض اور نفرت لیے بیٹھے ہیں، یہ کس کام کا؟ آپ لوگ کبھی جائیں بارڈر کے قریب تو وہاں پر کون لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ جائیں کوئی ملٹری آپریشن کرنے تو وہاں پر کون ہوتے ہیں؟ یہی فوجی ہوتے ہیں. ہمیں ہر اس شخص سے بغض اور نفرت رکھنی چاہیے اور ہمارے دل میں اس شخص کے لیے ضرور نفرت ہونی چاہیے جو پاکستان میں کرپشن کرتا ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آخر کون پاکستان کی بھلائی کر رہا ہے اور پاکستان کے لیے کون جان نچھاور کر رہا ہے. ان کی بھی قدر کرنی چاہیے. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. تو دوسری طرف خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی چاہیے کہ خدارا کنٹرول کرنا چاہیے. تو عمران خان صاحب کو سب سے پہلے قدم اٹھانا چاہیے کیونکہ وہی ان کے لیڈر ہیں. جب تک وہ عزت نہیں کریں گے تب تک جو باقی ان کے جو پیروکار ہیں جو ان کو ہیرو مانتے ہیں وہ کس طرح کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی نیوز جو میں نے امپورٹنٹ سمجھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا. آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے. تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک محمد آصف کو یاد. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.